औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं ज़ूबी सॉल्यूशंस और मैं हूं ज़ुबैर यूसुफ। उम्मीद करता हूं आप सब खैर वाफियत से होंगे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये एक रोचन हकीकत है कि इस्लाम में इल्म की फजीलत व अहमियत, तरगीब व ताकीद जिस अंदाज में पाई जाती है, इसकी नज़ीर कहीं और नहीं मिलती। तालीम व तरबियत, दरस व तदरीस तो गोया इस दीन बरहक का जुज़े लाजिम है। कलाम पाक के नज़ूल और वही के आगाज़ के वक्त सबसे पहला लफ्ज़ जो परवरदिगार आलम ने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पर नाजिल फरमाया वो इकरा है, यानी पढ़िए। और कुरान पाक की आयतों में सबसे पहले जो 5 आयतें नाजिल फरमाई गई हैं, इनसे भी कल्म की अहमियत और इल्म की अजमत ज़ाहिर होती है। और इस उम्मत के नाम अल्लाह ताला का जो सबसे पहला पैगाम है वो तालीम हासिल करने का है। ये भी एक हकीकत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत का मकसद तालीम है। इल्म के ज़रिए से ही आदमी ईमान और यकीन की दुनिया आबाद करता है, भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाता है, बुरों को अच्छा बनाता है, दुश्मन को दोस्त बना लेता है, बेगानों को अपना बनाता है और दुनिया में अमन व अमान की फिजा भी पैदा करता है। यही वजह है कि हामिलीन इल्म की कुरान व हदीस में बड़ी फजीलत बताई गई है और इसे दुनिया व आखिरत की बिशारतों से भी नवाजा गया है। हमारे प्यारे मजहब में इल्म की इतनी अहमियत के बावजूद मुसलमान आज इल्मी मैदान में बहुत पीछे हैं, जबकि इसके बरक्स दीगर अक़वाम जिनमें यहूदी सर फहरिस्त हैं, इल्मी मैदान में मुसलमानों से बहुत ज़्यादा आगे हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन, एक रिपोर्ट के मुताबिक यहूदी दुनिया के 70% बिजनेस को चला रहे हैं। तमाम आलमी फैसलों पर वो असरअंदाज होते हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया तकरीबन यहूदियों के कब्जे में है। दुनिया की अक्सर मल्टीनेशनल कंपनियां यहूदियों की मिल्कियत हैं। टेक्नोलॉजी और साइंस के इल्म पर वो हावी हैं। दुनिया की बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज, फूड आइटम्स, मशरूबात और मेडिसिन की इंडस्ट्रीज के वो मालिक हैं। दुनिया के अक्सर बड़े ब्रांड्स इनके हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उनके घर की चीज़ है। ना सिर्फ ये बल्कि वो तालीमी मैदान के भी चैंपियन हैं। अब तक कोई 180 से ज़ायद नोबल प्राइज़ वो जीत चुके हैं। अब सवाल ये है कि इस वक्त दुनिया में यहूदियों की बालादस्ती क्यों कायम हुई और ये लोग दुनिया की हर फील्ड में कामयाब क्यों हैं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम यही बात डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली हासिल करना चाहते हैं तो इस चैनल ज़ूबी सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मोअज़्ज़िज़ सामीन, ज़रा गौर कीजिएगा, दुनिया में यहूदियों की कुल आबादी 2 करोड़ 40 लाख है, जिसका तनासुब दुनिया की कुल आबादी में सिर्फ 1% से भी कम बनता है। और यहूदियों के मस्कन इसराइल का कुल रकबा 20,270 मुरबा किलोमीटर है, जो पाकिस्तान के एक ज़िला चागी के रकबे से भी कम है। इतना कम एरिया रखने और इतनी कम तादाद होने के बावजूद वो दुनिया की बड़ी बड़ी तहजीबों को अपनी मुट्ठी में दबाए हुए हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या ये लोग एक्स्ट्रा जीनियस हैं कि कोई जहानत में इनका हमपल्ला नहीं हो सकता और कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकता, या वो दुनिया के आम इंसानों की तरह ही हैं लेकिन इनमें किसी खास किस्म की तालीम और तरबियत का रुझान पाया जाता है जिससे वो अपनी कामयाबी को यकीनी बनाते हैं। यहूदी अपने आप को खुदा के मुंतखब बंदे, चूजन फ्यू कहते हैं और इसी नाम की एक किताब को साल 2017 में नेशनल ज्यूश बुक अवार्ड भी मिला है, जिसमें इनके इस बयानिए की तोज़ीह तशरीह की गई है कि यहूदी अल्लाह के खास इनाम याफ्ता लोग हैं। लेकिन कुरान करीम की रूह से अल्लाह ताला के यहाँ ज़ात पात और रंग व नस्ल की कोई अहमियत नहीं है। अल्लाह के यहाँ तो सिर्फ ईमान और तकवा को ही अहमियत हासिल है। सामीन, जो सवाल हमने उठाया है कि यहूदी इतने ज़हीन क्यों होते हैं, यही सवाल अमेरिका के एक डॉक्टर स्टीफन कार्लेओन के जहन में भी पैदा हुआ। डॉक्टर स्टीफन ने 1980 की दहाई में 3 साल इसराइल में गुजारकर इस बात की रिसर्च की कि आखिर यहूदियों की कामयाबी का राज क्या है। क्या उनकी ये सलाहियत फितरी है या वो अपनी कोशिश और मेहनत से ये सलाहियत हासिल करते हैं। इन्होंने इस मौजू पर एक रिसर्च पेपर भी लिखा है जो साउथ एशियन प्लस नामी वेबसाइट पर छपा। इस रिसर्च पेपर में तफसील से इस मौजू पर लिखा गया है। डॉक्टर स्टीफन ने यह वाज़ेह किया है कि यहूदियों की यह सलाहियत कोई गॉड गिफ्टेड फितरी सलाहियत नहीं है, बल्कि यहूदी बच्चे भी आम बच्चों की तरह ही सलाहियतें लेकर दुनिया में पैदा होते हैं। लेकिन यहूदी वालिदैन इन बच्चों की मेयारी तालीम और तरबियत और कोशिशों से अपनी और अपनी नस्ल की कामयाबी को इस तरह से हासिल करते हैं जिस तरह फैक्ट्री से कोई प्रोडक्ट अपनी मर्जी से बनाकर निकाला जाता है। यहूदी माशरे में बच्चे की तरबियत की शुरुआत इस वक्त से की जाती है जब उनको ये उम्मीद होती है कि औरत को हमल ठहर गया है। जब औरत को हमल ठहरता है तो इस औरत की ग़िज़ा, आराम और जहनी आसूदगी का पूरा ख्याल रखने के साथ साथ इसको ऐसे मशागिल भी दिए जाते हैं जिससे इनको यकीन होता है कि इन मशागिल की वजह से औरत के पेट में इर्तिका पजीर जीन ज़हीन, जीनियस और जज्बाती तौर पर नहायत मुतवाज़िन होगा।
یہودی تعلیم و تربیت کی خاص بات یہ ہے کہ وہ صرف بچے کی پیدائش کے خواہاں نہیں ہوتے، بلکہ ایسے بچے کی پیدائش کے خواہاں ہوتے ہیں جو جینیس ہو اور اس میں لیڈرشپ کی صلاحیتیں بھی ہوں۔ چنانچہ حمل ٹھہرنے کے ساتھ ہی اس حاملہ عورت کو غذا میں دودھ، بادام، مچھلی، انڈے، مغزیات اور روغن جیسی چیزیں روزانہ کی بنیاد پر دی جاتی ہیں۔ حاملہ ماں کو روزانہ بنیادوں پر میتھمیٹکس کی پریکٹس بھی کروائی جاتی ہے، کیونکہ ان کی ریسرچ بتاتی ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کی ذہنی آسودگی، بہترین غذا، خوشگوار ماحول اور میتھ جیسے مضامین میں مشغولیت سے بچے کی ذہانت بڑھ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے میوزک کی مشق بھی کرواتے ہیں، جو وہ اپنے بچے کی تربیت حمل ٹھہرنے کے ساتھ ہی شروع کر دیتے ہیں۔ بچہ پیدا ہونے کے 2 سے 3 سال میں اسے کنڈرگارٹن میں داخل کرا دیتے ہیں۔ ڈاکٹر اسٹیفن کا مزید کہنا ہے کہ یہودی ایجوکیشن سسٹم میں گریڈ 6 سے بچے سے بزنس میتھ کا کام کروایا جاتا ہے۔ میٹرک کا سرٹیفکیٹ اس وقت تک نہیں دیا جاتا جب تک کہ بچہ $10,000 کا کامیاب پروجیکٹ کر کے نہ لائے۔ ان کے ہاں بچوں کو جاب ڈھونڈنے کا ذہن نہیں دیا جاتا، بلکہ اپنا بزنس شروع کرنے کا رجحان دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی تھوڑی تعداد میں ہونے کے باوجود اکثر ملٹی نیشنل کمپنیز اور دنیا کی 70% بزنس پر قابض ہیں۔ معزز دوستو، ایک اور ریسرچ کے مطابق نیو یارک کو جرائم کا شہر مانا جاتا ہے، جہاں پر کمیونٹی کے افراد کسی نہ کسی جرم میں گرفتار ہوتے رہتے ہیں، لیکن اسی شہر میں یہودیوں کی بڑی تعداد آباد ہے، اور رپورٹ کے مطابق آج تک کسی یہودی بچے کو کسی جرم میں گرفتار نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ یہودی اپنی اولاد کی تربیت بہت اہمیت کے ساتھ کرتے ہیں، اور شام ڈھلنے کے ساتھ ہی ان کے بچے گھروں میں ہوتے ہیں۔ غیر ضروری راتوں میں گھومنا ان کے ہاں معیوب سمجھا جاتا ہے۔ سامعین، یہودیوں کی اس طرز تعلیم و تربیت کو سامنے رکھ کر اب ذرا سوچئے، ان میں اکثر باتیں تو اسلام کی خوبصورت تعلیمات میں سے ہی ہیں۔ مثلا اسلام نے بچے کی تربیت کو اچھے اور دیندار رشتے کی تلاش سے ہی شروع کرنے کو کہا، اور بعد کے تمام مراحل میں بچے کی بہترین تعلیم و تربیت پر زور دیا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنی تعلیمات کو نظر انداز کیا، اپنی اولاد کی جامع تعلیم و تربیت کو نہ صرف ترک کر دیا بلکہ اچھی تربیت کا احساس بھی امت مسلمہ سے ختم ہو گیا یا کم ہو گیا ہے۔ معزز دوستو، جب تک ہم اپنے اس گمشدہ تصور کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کی گمشدگی کا شدت سے احساس نہیں کرتے اور اپنی اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت پر بھرپور احساس کے ساتھ سنجیدہ کام نہیں کرتے، تو ہم مغلوب ہی رہیں گے۔ لہٰذا ہمیں خود بھی اور معاشرتی لیول پر بھی اس احساس کو تازہ کرنا ہوگا اور اپنی اولاد کی بہترین علمی، عملی اور کرداری تربیت کا شاندار آغاز کرنا ہوگا۔ معزز دوستو، امید کرتا ہوں آج کا کنٹینٹ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور اگر آپ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز ٹائملی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل زوبی سولوشنز کو سبسکرائب کیجیے گا اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔